ये फिर एक ट्रैक में फंसे हैं, जैसे हम मीरान जानी टॉप पे फंसे नहीं। रास्ता मिल गया इनको। मैं देखता हूँ मेरे साथ क्या बनता है। ये बंदा मुझे धोखा दे जाती है। कैसे उस चंद सेकंड्स के अंदर बात हो रहा है, पूरे विजन को पूरा करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद सैफुल्लाह। मैं आपका मेजबान सैफुल्लाह। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो, एक नई हाइकिंग जगह के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपके सामने रख रहा हूँ। ये हाइकिंग हमारी इस वक्त होगी मुश्कपुरी टॉप की, जो कि तकरीबन सतह समंदर से 2800 मीटर के बुलंदी के ऊपर वाक़या है। और ये रीजन जो है वही नथिया गली का रीजन है। नथिया गली के रीजन के अंदर सेकंड हाईएस्ट पीक है। पहली पीक मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, जो कि मीरान जानी टॉप पीक के नाम से पीक थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बारिश और तूफान में फंसने की वजह से वो टॉप के ऊपर तक नहीं जा सके। आज इंशाल्लाह मौसम क्लियर है, बादल हैं, लेकिन धूप भी है साथ साथ। उम्मीद है हम इंशाल्लाह जो है ना इस टूर को कंप्लीट कर पाएंगे। जिस ट्रैक को हमने चूज किया है, ये लालाजार के नाम से ट्रैक है। इस पीक पे पहुंचने के लिए दो तरह के ट्रैक हैं। एक मुश्कपुरी ट्रैक है जो कि 2.5 किलोमीटर का फासला है, और एक लालाजार ट्रैक है जो कि 5 किलोमीटर के फासले पे है। मेरे पीछे जब आप देख रहे हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम इस रूट को अपना स्टार्ट लेते हैं। और ऊपर वाली साइड जो देखें, अगर वहां से शायद अब आपको ट्रैक नजर आ रहा हो, वो ट्रैक ऊपर 2.5 किलोमीटर का, वो बहुत ज्यादा स्टीप है। स्टीप होने की वजह से जो बिगिनर्स हैं, जो नए लोग आते हैं, जो पहली दफा वो जो हाइकिंग करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत थोड़े से फासले के बाद जो है ना वो हाँप जाते हैं और बैठ जाते हैं। ये ट्रैक दिखाने का मकसद ये है कि ये 5 किलोमीटर देखने में लगता है, लेकिन 5 किलोमीटर के फासले को नहीं देखना, ये बिल्कुल स्टीप नहीं है, स्ट्रेट है, जिसकी वजह से इसको सफर तय करना काफी आसान है। और ट्रैक हमने शुरू किया है तकरीबन कोई 1 बजे के करीब। 2 से 2.5 घंटे का सफर लगता है, वक्त लगता है। 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है इस पीक को सर करने के लिए, ऊपर तक पहुंचने के लिए। तो उम्मीद है हम इंशाल्लाह जो है ना को 2-2:30 बजे तक इंशाल्लाह हम जो है ना ऊपर पीक पे पहुंच जाएंगे। और इस दफा फिर मेरे साथ कौन है आपको मैं दिखाता हूँ। ये दोबारा काशी भाई मेरे साथ है। और काशी भाई कैसे हैं? अच्छा, इसके ट्रैक भी सिमिलर है मीरान जानी टॉप जैसा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है। कच्चा पक्का सा है, थोड़ी थोड़ी बजरी है इसके ऊपर। और कीचड़ उसी तरह से है जैसे वहां पे भी होता था। ये देखो कीचड़ फिर आ गया। और इसको क्रॉस करने के लिए लास्ट टाइम भी बड़ा बुरा हाल हुआ था, और इस दफा भी देखते हैं क्या होता है। चेक करें नज़ारा इस वक्त। चंद मिनट पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरज निकला हुआ है, धूप है, आज मौसम क्लियर है। और ये भी देख लें, इतनी स्पीड से बादल नीचे से ऊपर को जा रहे हैं ना, आपको नजर आ रहे होंगे, जरा गौर करें। ले जी, हम तकरीबन तकरीबन कोई 10% अपना रास्ता कर चुके हैं। हल्की हल्की बारिश दोबारा शुरू हो गई है। ट्रैक की सिचुएशन तकरीबन तकरीबन पहले जैसी। वो काशिफ साहब, ये ट्रैक नीचे से आ रहा है, लेकिन इस ट्रैक के अंदर ना मजा ये है कि ये ट्रैक ना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है मीरान जानी टॉप से। स्टीप ज्यादा नहीं है, और बिल्कुल डेंस जंगल के अंदर जरा सी भी गुंजाइश नहीं है सवाए ट्रैक के। आप देखो, बिल्कुल जंगल के दरमियान में से बारीक सा ट्रैक है। और आगे जो है इस तरह का ट्रैक चल रहा है। लेकिन मसला फिर वही मेरे साथ आ गया, हमारे साथ आ गया है मसला कि हल्की हल्की जो है ना बारिश शुरू होगी दोबारा। बारिश का नुकसान क्या होता है कि ट्रैक गीला हो जाता है। ट्रैक गीला होने से क्या होता है कि फिर हाइकिंग नहीं होती। तो आ करे कि इस दफा जो है ना बारिश हमारा जो है ना सफर ना रोके बस। बाकी इंशाल्लाह मुश्कपुरी टॉप आपको मैं कंप्लीट दिखाता हूँ। आप लोग दुआ कर लें टॉप नजर आ जाए।
हम इस बार मिस नहीं करना चाह रहे। लास्ट टाइम हो गया, इतनी दूर से आवाज़ नहीं आएगी। तो ये देखो वही सूरत हाल है जी सैफुल्लाह आप बाज नहीं आएंगे। इंशाल्लाह आज हमने पहुंचना है, जैसा भी रास्ता होगा, जैसी भी मुश्किलात होंगी, उनको कह लें कि अबूर करते हुए हमने ऊपर जाना है। और मुझे उम्मीद है कि हम करीब पहुंच गए हैं। ये टॉप नज़र आना शुरू हो गई है, दरख्त यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह कोई और 10-15 मिनट तक हम सफ़र करेंगे, तो इंशाल्लाह हम ऊपर पहुँचेंगे और अपने नाज़रीन को और अपने भाई और दोस्तों और चन्न और मक्खनों को जो है ना ऊपर का मंजर जो है ना वो दिखाते हैं। लेकिन आपने हौसला नहीं हारना, आपने अपनी जो स्पीड तेज़ रखनी है, तो इंशाल्लाह हम अनकरीब ऊपर पहुंचने वाले हैं। ये देखें, ये हमें किस रास्ते पे कह रहे हैं कि अपनी स्पीड तेज़ रखनी। ये देखें, ये जो है ना नौजवानों के लिए तो ये कोई मुश्किल नहीं है। कैमरा बंद कर दे, आगे ये कैमरा बंद कर दे। ये देखें, नौजवानों को पता लगे। ये फिर एक ट्रैक में फंसे हैं, जैसे हम मीरान जानी टॉप पे फंसे नहीं। ये देखो रास्ता मिल गया इनको। मैं देखता हूँ मेरे साथ क्या बनता है। ये बंदा मुझे धोखा दे जाती है। ये सरफराज है, धोखा देगा मुझे पता है। नहीं, इंशाल्लाह धोखा नहीं देंगे हम। अच्छा जी, ट्रैक करते करते असल जिस जगह के नाम से ये ट्रैक मशहूर है, लालाजार, उस पॉइंट पे हम पहुंच गए। और हार्डली हमें मेरा ख्याल है 40-45 मिनट्स लगे होंगे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ ये एक खुले मैदान की शक्ल में आ जाता है और इस जगह को लालाजार कहा जाता है। लालाजार क्यों कहा जाता है इसको, ये मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसकी लालाजार कहने की वजह क्या है। ये देखें, अगर आप मुश्कपुरी से नीचे का ट्रैक कर रहे हैं और वापस जाना चाह रहे हैं डोंगा गली, तो ये एक बोर्ड नजर आएगा आपको यहाँ लगा हुआ। ये बोर्ड क्या बता रहा है, लालाजार ये जगह है लालाजार के नाम से। ऊपर की तरफ जाएंगे मुश्कपुरी टॉप और डोंगा गली ट्रैक, जिस ट्रैक से हम लोग आए हैं, जो 5 किलोमीटर वाला ट्रैक है। ये असल में उसकी बेस कैंप कह लें इसको, लालाजार। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको जो है ना वजह तस्मिया बता देता हूँ। अच्छा, ये यूबे नेशनल पार्क वजह तस्मिया ये है कि असल में ये अंग्रेज दौर के अंदर पानी को जखीरा करने के लिए, जमा करने के लिए और अपने इस्तेमाल में लाने के लिए मरी के अंदर ये जगह जो है ना चूज की उस वक्त। लेकिन अंग्रेज दौर के ख़त्म होने के बाद इस इलाके के अंदर जितनी भी तनसीबात अंग्रेज़ों ने की थी वो सारी की सारी उखाड़ ली गई और मुकामी लोगों ने उन सारी चीज़ों को निकाल के अपने अपने इस्तेमाल में ले लिया। उसकी कुछ निशानियां जो है ना इस वक्त मौजूद हैं, जो कि एंगल आयरन की शक्ल में आज भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ निशानी के तौर पर रह गई हैं और इस वक्त यहाँ पे इसकी कोई और अलामत मौजूद नहीं रह गई। ये भाई भी ऊपर जा रहे हैं, मुश्कपुरी के आगे वापस जा रहे हैं, नहीं, नीचे डोंगा गली से आ रहे हैं। हम भागते ही वही आए। हाँ, ब्रेक कमजोर है। तो ये सजी लालाजार, ये पूरी उसकी एक खुला एक मैदान है। और जैसे कि आपने इंफॉर्मेशन पढ़ ली, अब ये ट्रैक जो है ना हम दोबारा से इंशाल्लाह अपना ट्रैक असल ट्रैक की तरफ शुरू करेंगे। ये ट्रैक जो है ना काफी स्टीप है, मतलब ये समझ लें कि आपके कुल ट्रैक जो आपने पीछे किया, जितना वक्त उस पर लगा है इतना ही वक्त इस पे लगेगा, लेकिन ये इसका डिस्टेंस कम है। तो स्टीप ट्रैक दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, ये ट्रैक की सिचुएशन है जो कि लालाजार पॉइंट से मुश्कपुरी पॉइंट की तरफ लेके चलता है। और ये नीचे बोर्ड है, तो कौन सा नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड जो है डोंगा गली की तरफ जाती है। लो जी, उसी का जिसका डर था वही शुरू हो गया और बारिश फिर इंतहाई शदीद शुरू हो गई है और तेज़ बारिश शुरू होगी। ट्रैक मुश्किल हो जाएगा इसकी वजह से। अच्छा जी, ट्रैक मुश्किल हो गया काशिफ साहब। नहीं मोहतरम भाई, साहब भाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ट्रैक का आप मतलब क्या लेते हैं, ट्रैक से आप क्या लेते हैं कि वो बिल्कुल हमारे घरों की तरह मार्बल लगाओ
और हम उसके ऊपर चलते जाएं। इसको ट्रैक नहीं कहते, इसको ट्रैक कहते हैं जो आप कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ऊपर बारिश नहीं हुई, ठीक है, ऊपर खुश्क है। अब आपने जो है ना हिम्मत बांधते हुए स्पीड से जो है ना वो ऊपर आना है। तो इंशाल्लाह हम पहुँचते हैं, बस पहुँच गए हैं। अच्छा जी, ट्रैक बारिश की वजह से हो गया है दोबारा ख़राब। ये देखो स्टिक पकड़ी हुई है इस दफ़ा मैंने। ओए बच गया। और अभी स्लिप होते होते हम बच गए हैं। ट्रैक कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है और ऐसा वैसा है। ट्रैक की हालत ऐसी होगी कीचड़ वाली और हमारी हालत होगी ऐसी। सेकंड टाइम है ये टॉप के लिए कि बारिश, दूसरी टॉप को करते वक्त भी बारिश शुरू हो गई। तो चलते हैं इंशाल्लाह। इस दफ़ा हम पर उम्मीद है कि हम मुश्कपुरी टॉप इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी करीब आ गए हम। ये देखो ना, ये ट्रैक बन गया। इस ट्रैक में से कैसे गुजरे हम। ट्रैक कुछ इस तरह से हो गया सीधा। ये होना चाहिए ट्रैक, बस ऐसे चलते जाओ, पहाड़ की चोटी आ जाए। वे किसे पहुंच गए। ओह देखिए कहाँ पहुंच गए यार। ये बड़ा ही स्टीप ट्रैक है, ये बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा ट्रैक के ऊपर को जा रहा है। ये घोड़े का ट्रैक है, अब वो घोड़ा भी जा रहा है। और ये नीचे से ट्रैक है। एक ट्रैक ये है, ये घोड़े का ट्रैक है, ये भी घोड़े का ट्रैक है, ये इंसानों का ट्रैक है। अच्छा ट्रैक है। एक चीज़ का हमेशा यहाँ पे आते वक्त ख्याल रखें, चीज़ें लेके आएँ, खाएं पिएँ, जूस पिएँ, पानी पिएँ, जो दिल करता खाएं, लेकिन काइंडली उसके रैपर जो है ना वो जंगल में ना फेंकें। हर जगह कहीं ना कहीं मैंने देखा है कोई ना कोई रैपर, जिसने जहाँ जो चीज़ खाई उसका रैपर उसने वहीं फेंक दिया। ये चीज़ें इस खूबसूरती को ख़राब करती हैं। जानवर होते हैं यहाँ पे, वो कागज़ खा लेते हैं, शॉपर खा लेते हैं, शॉपर उड़ते उड़ते पूरे जंगल में फैल जाते हैं। इस चीज़ का हमेशा ख़ास ख्याल रखें कि जब भी ऐसी जगहों पे आएँ, जंगलात के अंदर आएँ, नेचर के अंदर आएँ, कम से कम गंदगी ना फैलाएं। ये बहुत बुरी बात है जो गंदगी फैलाई जाती है। अच्छा जी, 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है ये वाला, डोंगा गली वाली साइड से। तो ऑलमोस्ट ये ट्रैक जो है ना कंप्लीट हो गया, बिल्कुल पीक के करीब आ गए, यानी कि ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। और धूप निकल आई है। इस तरफ देखें, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, चेक करें, माशाल्लाह। बादल क्लियर हो रहे हैं। नीचे से बादल जो नीचाई पे थे, हवा के प्रेशर से वो जो है ना दरख्तों से टकरा के अब ऊपर की जानिब जा रहे हैं। ये देखें, एकदम उसने सारी पीक को कवर कर लिया। सुभान अल्लाह। ये वो चीज़ें हैं जो बार बार मजबूर करती हैं कि इन खूबसूरत जंगलों को, इन खूबसूरत वादियों को देखा जाए। कैसे उस चंद सेकंड्स के अंदर बादलों ने ना पूरे उस विजन को क्लोज कर दिया। बादल ही बादल हो गए, पीछे भी बादल इसी तरह से आ गए हैं। और ये ट्रैक इसी तरह चल रहा है और हम इंशाल्लाह अपने मंजिल के बहुत करीब आ गए। अच्छा जी, फाइनली जो है टॉप के करीब आ गए। टॉप नज़र आना शुरू हो गई है।
ये टॉप के कुछ जुदाई मनाजर है। और वो काशिफ साहब जो है बड़ी देर से ऊपर पहुंच गए हैं। ये है मुश्किल टॉप। जी सैफुल्लाह भाई ने आज वो कर दिखाया कि जो जिंदगी में कभी नहीं कर दिखा। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं मुश्कपुरी टॉप। मेरी बैकग्राउंड पे मुश्कपुरी टॉप का इस टाइम व्यू नजर आ रहा है। ये व्यू इस वक्त इसी मौसम में सिर्फ आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको हर तरफ ग्रीनरी नजर आएगी। ग्रीनरी के साथ साथ जो इस वक्त बादलों का सीन नजर आ रहा है, तरफ इस पूरी टॉप को बादलों ने घेर लिया और इतनी अच्छी किस्म की ठंडक, माइनस में तो नहीं कह सकते, 7 से 8 टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल मुमकिन है, जरूर हो चुका होगा। हमें यहाँ पे आते हुए तकरीबन 2.5-3 घंटे तकरीबन इसको हमें लग के। हमने इसका दूसरा रास्ता वे इख्तियार किया जो कि लालाजार की तरफ से आता है। वो रास्ता तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है, दूसरा रास्ता 2.5 किलोमीटर का था। हम 5 किलोमीटर वाले रास्ते से आए। कई जगहों पे काफी स्टीप हो गया, कई मुश्किल था, बारिश हुई, लेकिन करते कराते आखिर का हम 2.5-3 घंटे में ऊपर पहुंच गए। तो ये इन्हीं मौसम में अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह जो है ना, इसको विजिट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इस वक्त रश भी है, काफी लोग यहाँ पे आए हैं। फैमिलीज मैंने देखी रास्ते में, इसके साथ साथ मैंने बच्चों को देखा, लेडीज को देखा, बच्चियों को देखा, वो बड़े शौक से ऊपर आ रही हैं। इसका मतलब है कि आप इजीली यहाँ पे फैमिलीज के साथ ऊपर भी आ सकते हैं। सेफ भी है। कोशिश करें कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ जाएं और असर के करीब वापसी यहाँ से कर लें, चूंकि ऊपर कोई ऐसी इंतजाम मौजूद नहीं है कि आप यहाँ पे स्टे कर सके। होटलिंग का कोई निज़ाम नहीं है। कैंपिंग करना चाहते हैं तो कैंपिंग के लिए स्पॉट्स जरूर मौजूद है, लेकिन आपको नीचे से इजाजत लेके मुतलका थाने से इजाजत लेके तब आपको आना पड़ेगा। तो जी इस वक्त मुश्कपुरी टॉप पे जो वेदर है ना जी, ऑसम, इज द ग्रेटेस्ट वेदर। यही वेदर मिरानजानी टॉप के ऊपर था, लेकिन वहां तो पहुंच नहीं सके। लेकिन इस वक्त क्या लश ग्रीन मेडोज है और हमारी दाई तरफ से जो है ना बादलों का एक पूरा रेला जो है ना वो एंटर हो ही जा रहा है और इन मेडोज को जो है ना अपनी लपेट में ले रहा है। और इस तरफ बादल हैं। काशिफ साहब किसी की चटाई पे बैठ के पराजमान हो के बैठ गए हैं, अब बिस्किट खा रहे हैं। और ये इस वक्त इस मेडोज का जो है ना वो व्यू है। ये जब भी आप एंड ऑफ जुलाई और अगस्त सितंबर के अंदर आते हैं तो इसी तरह की जो है ना खूबसूरती ग्रीनरी मिलती है। और ये इस वक्त चारों तरफ से बादल जो है ना, और बादल चारों तरफ से आ रहे हैं। जो नीचे डीप साइड है ना, उस साइड से बादल जो है ना वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ऊपर से आते हुए इस पूरी टॉप को जो है ना वो कवर कर रहे हैं। हाई खूबसूरत मौसम है यार इस वक्त, माशाल्लाह। अच्छा अब दूसरी तरफ चलते हैं, पहाड़ की मुश्कपुरी टॉप की एक छोटी सी मजीद टॉप ऊपर है। बादल तो आ गए हैं, लेकिन जो है इस टॉप को भी विजिट कर लेते हैं। तो फुल बादल आ गए नीचे, देखें चलते चलते एकदम सारे बादल आ जाते हैं, एकदम से टॉप खाली हो जाती है। तो खूबसूरती इन इलाकों की भाई यही है। क्यों जी? भाई खूबसूरत मौसम हो गया जैसे ही धूप निकली है। और ये उसकी दूसरी साइड है मुश्कपुरी टॉप की। तो कुछ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह उनके साथ नमाज पढ़ते हैं। और ये इस वक्त जो है इसका एक्चुअल व्यू धूप के अंदर नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत। यहाँ आके आप फिर कहते हैं हर चीज को देखते हुए कि सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने बनाई है माशाल्लाह। अच्छा जी ये भी टॉप है एक, और इस तरफ सूरज और इस तरफ बादल, और ये भी बादल खत्म हुए हैं टॉप के ऊपर से, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। हाई खूबसूरत ब्लू सन, ब्लू भाई खूबसूरत ब्लू स्काई है इस तरफ, इधर बिल्कुल ब्लू है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इतना खूबसूरत बादल हैं और ये गाय अपने चरागाहों में चरती हुई, क्या खूबसूरत इस टाइम सीन है यहाँ पे। ये भाई ने कैंप लगाया हुआ था यहाँ पे, ये भी कैंप यहाँ से उठा रहे हैं। ये था मुश्कपुरी टॉप, इसके सारी मैंने पॉइंट्स भी आपको दिखाए, नीचे से रास्ता भी मैं आपको दिखा के आया हूँ कि किस तरह यहाँ पे पहुंचा जा सकता है, वेदर कौन सा बेहतर है यहाँ पे आने के लिए। फैमिलीज के लिए भी आना आसान है, बच्चे आ सकते हैं, आप किसी भी गाड़ी पे नीचे तक आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे आने के लिए और सेफ बिल्कुल जगह है। जरूर विजिट कीजिएगा इस प्लेस को और मेरी रिकमेंडेशन इस प्लेस के लिए जो है ना वो 100% है, आप इसको लाजमी विजिट कीजिए। और कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम किस्म के इसके अंदर हर्डल्स भी नजर आ जाएंगे और तमाम किस्म की आसानियां और खराबियां भी नजर आएंगी। तो आप मेरी वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ट्रैवल विद सैफुल्लाह के साथ सैफुल्लाह को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग, नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।